हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर अपने महल में बैठे हुए थे। उनके मध्य अध्यात्म और वैदिक शास्त्रों की चर्चा हो रही थी। ऐसे में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैंने सुना है पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत प्रभावशाली एकादशी है। मैं उसके विषय में जानने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया इस एकादशी के महात्म्य के बारे में वर्णन करें केशव। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की इसलिए जो भी व्यक्ति विग्रह की भक्ति भाव से पूजा करता है, एकादशी का संकल्प लेकर उपवास है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसे जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे इस भौतिक जीवन में संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये एकादशी संतानहीन व्यक्ति को का सुख भी प्रदान करती है। तो चलिए अब मैं इस एकादशी का कथा भी सुनाता हूँ। पूर्वक सुनिए। एक वर्षों पूर्व की बात है, जब भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी में सुकेतुमान नामक राजा का शासन था। पूर्ण राज्य सुख समृद्धि से संपन्न था। सभी धार्मिक प्रवृत्ति वाले और सुशील थे। पत्नी का नाम था सेव्या। राजा और रानी के जीवन में सारे सुख विद्यमान थे, लेकिन एक ही सुख नहीं था, वो था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे सदैव चिंतित रहा करते थे, उनके बाद उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वह भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। समय भी उनके मन में यही विचार चल रहे थे। कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन में सोचा, हे प्रभु, पुत्र के बिना विवाह जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ से मुक्त नहीं हो सकता। राजा अपने मन में सोच रहे थे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार विचार करते करते राजा अत्यंत दुखी हो गए और किसी को बताए बिना वह राजमहल से बाहर निकल गए और जंगल की तरफ चल दिए। वह बहुत चिंतित थे। राजा चलते चलते एक बहुत बड़े घने जंगल में चले गए, जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। हाथी, हिरण, सियार जैसे अनेक जीव अपने अपने बच्चों के साथ वन में इधर उधर विचर रहे थे। ये देखकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। घूमते घूमते राजा को शाम हो गई। राजा भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो गए थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार राजा के पूर्व जन्मों के फल स्वरूप राजा को एक सामने सरोवर दिखाई दिया। उस जलाशय में कमल के पुष्प खिले हुए थे। हंस तथा बतख विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे। वहाँ अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे और वहाँ भगवान के नाम का जप करते हुए ऋषियों के पास गए और राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राजा के विनम्रता को देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप कौन हैं? इस जंगल में आप क्या करने आए हैं? हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? राजा ने ऋषियों का परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा को देखकर ऋषियों ने कहा,
ऋषियों ने कहा, हे राजा, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। इस समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने का प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें कि इस प्रकार मैं ईश्वर को प्रसन्न करूं और संतान प्राप्ति का सुख मिले। ऋषियों ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आज के दिन आपको संपूर्ण उपवास करना चाहिए। इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन करके भगवान नारायण का उपासना करना चाहिए। आपकी भक्ति पूर्वक की गई उपासना प्रार्थना को परम भगवान अवश्य सुनेंगे और उनकी कृपा और हमारे आशीर्वाद से आपको अवश्य ही एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने पुत्रदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन किया और व्रत किया और अगले दिन पारण करके ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ समय पश्चात रानी सेव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तब योग्य समय पर राजा ने उसका राज्याभिषेक किया। राज्य अपने पुत्र को सौंप कर स्वयं तपस्या के लिए चले गए। जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ जगत को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।